जब से सीपी साहब ने विकास किया और इतनी तीव्र गति से किया कि इस पूरे क्षेत्र को 40 साल आगे बढ़ा दिया है। भारत का हर बच्चा अब जान चुका है। हिमाचल से इनको आउट कर दिया गया, कर्नाटक से आउट कर दिया। देश में तो सिमट गई कांग्रेस। बीजेपी का आपको एक नहीं मिलेगा, कांग्रेसी वाले मिलेगी। बीजेपी का आपको बात ही नहीं करे, घुस जाएंगे अंदर। कांग्रेस है और राजसमंद सीट में मेरे हिसाब से आदित्य प्रताप सिंह चौहान साहब को मिल जाए टिकट तो 100% निकलेंगे। वो दावेदार है, बिल्कुल दावेदार। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लग रहा है कि कोई जुमले जैसी बातें चलती है, कोई काम तो करता है नहीं है। कोई कार्यकर्ता की पूछ है नहीं, कोई कार्यकर्ता का काम करता है। पंचायत का चीज़ों हमारे को वोटर को हमारे को जवाब देना पड़ता है, उनके पास हमको जाना पड़ता है। जब वोटों का टाइम आता है तब सब इधर उधर बोलते हैं, ये भैया ये करना है, ये करना है। नहीं तो बिल्कुल सही है। ये हमारी ज़मीन में कमा खा रहे हैं, क्या हमारे क्या मांग रहे हैं? हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने बोला साहब इस आदमी को टिकट दो, ये आदमी वेरी नाइस। विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल चारों तरफ चुनावी बातें हैं, चुनावी कवायदें हैं, चुनावी सभाएं हैं और चुनाव की बातें ही हो रही हैं। अभी पूरे विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दल अपने अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जनता को खरी खरी बात भी सुनाई। उसमें शिक्षा की बात हो, बच्चों को पढ़ाई की बात हो या लोकतंत्र की पाठ को, लोकतंत्र को समझने की बात हो। ये खरी खरी बात आज सीपी साहब ने जो कही है, वास्तव में गांव में लोगों में यही हालात है। आज आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब जब से हमारे यहाँ से विधायक बने रेलमंगला क्षेत्र से, उसके बाद में जो हमारे यहाँ शिक्षा की जो अलग जगह है, वास्तव में काबिल तारीफ है। नहीं, वो कह रहे हैं प्रयास मैं खूब कर रहा हूँ, लेकिन आपके क्षेत्र के लोग पढ़ा नहीं रहे हैं बच्चों को आगे। ये उन्होंने जो दुख व्यक्त किया, वास्तव में ऐसे हैं हालात? नहीं, ऐसे हालात नहीं है। मतलब अभी जो जिस ढंग से साहब ने, इससे पहले थे 2000 से पहले थे, जब सीपी साहब पंचायती राज मंत्री बने और गांव ढाणी मजरे में जो राजीव गांधी स्कूल खोले और उस स्कूल के जो सुदूर दूर के अंदर वो आदमी जो वंचित था वो जब जुड़ा और बाद में वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बने, उच्च प्राथमिक विद्यालय। आज हमें गर्व है कि उसमें से आज हमारा एक स्कूल तो 2-3 स्कूल तो हमारे सीनियर उच्च माध्यमिक बन चुके हैं। संस्कृत में चौका बागा खेड़ा, ये जो हमने राजीव गांधी खोले थे, वो 23 साल में वो प्रोग्रेस की। आज वहाँ 173 बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ वही जो वहाँ भाई जो 5 बच्चों से एडमिशन शुरू हुआ। तो ये प्रगति है ना, साहब चाहते हैं अचीवमेंट हो। और आज इतना है जो मतलब ठीक है, हम 100% काम करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार ये दुख व्यक्त किया कि लोग अभी इस काम को नहीं समझ पा रहे हैं, शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं, वोट को लेकर, लोकतंत्र को लेकर समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। हालांकि उन्होंने राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर उनकी टीज थी कि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे किस को जनप्रतिनिधि बनाना है, किसको वार्ड पंच बनाना है, किसको प्रधान बनाना है, किसे सरपंच बनाना है। ये क्या चीज़ थी? ये चीज़ ये थी कि जैसे जो वार्ड पंच का काम है, जो सरपंच का काम है, जो पंचायत समिति मेंबर का काम है, जो प्रधान का काम है, वो काम भी अगर है जो एमएलए से अपेक्षा रखें, मतलब जो सीपी साहब से अपेक्षा रखे, छोटा सा काम जो है जो पंचायत का सरपंच का होता है, वो भी है जो लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि अगर वो छोटा सा काम है जो सरपंच नहीं पड़ा है, यानी पट्टे का काम सरपंच ही करेगा, लेकिन सब अपेक्षा रखते हैं सीपी साहब से। तो उन्होंने यही बस समझाया कि हमें लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। वार्ड पंच का क्या काम है, उसको किस ढंग से जो ग्राम सभा में ला करके अपने जो आदमी को जुड़ा हुए। पंचायत का क्या काम है, पंचायत किस ढंग से जो मतलब सरपंच अपने जो एरिया का विकास करे। वो चीज़ है जो उन्होंने, जो हमारा जो विकेंद्रीकरण है, उस विकेंद्रीकरण के ऊपर उन्होंने फोर्स किया कि विकेंद्रीकरण अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरपंच को क्या काम करना चाहिए, एमएलए को क्या काम करना चाहिए, एक सांसद का क्या काम होता है। ये विश्लेषण से उन्होंने समझाया कि इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि एमएलए अपनी कसौटी पर खरा उतरा। लेकिन एक बार बात आती है, आज भी अखबार में भी एक आया दिलवाड़ा का मामला, कोई ज्ञापन लेके गए और फिर के साहब ने कह दिया कि चलो अभी आगे और ये पहले कलेक्टर को देना चाहिए, वहाँ देना चाहिए। तो लेकिन यूँ है कि लोग यूँ जो सोचते हैं कि हमारी फरियाद तो सुन तो ले। आपने बिल्कुल सही कहा, हर आदमी आज यहाँ पे भी आए डायरेक्ट है जो मतलब एक गौशाला का मैटर था, उसकी प्रक्रिया के भी आज ही सैंक्शन कर दो, हमारे यहाँ पे बाउंड्री वाल सैंक्शन कर दो, ये कर दो, कोटली का भी मैटर था। इसी ढंग से जो कई है जो आपस में समाज वाले भी आए कि हमारे को अलॉट कर दो। अब उनके इसको क्या मानते हैं, मतलब अभी लोगों में जागरूकता की कमी है या सीपी साहब का थोड़ा? नहीं,
यही चीज़ तो समझाने की ज़रूरत है। साहब यही बार बार समझा रहे हैं कि आप फाइल कंप्लीट करके लाओ, उसकी प्रक्रियाएं पूरी करो, बाकी पैरवी मैं करूँगा, मैं आपका वकील हूँ, मैं आपकी पैरवी करूँगा। वो साहब पूरी बात समझा रहे हैं, लेकिन लोग क्या डायरेक्ट अपेक्षा, जब आदमी की बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा हो जाती है। तो सीपी साहब से इतनी ज़्यादा अपेक्षा है कि हर आदमी यही चाहता है कि हमारा काम हो। अब आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है राजसमंद में और नाथद्वारा से सीपी साहब ने विकास किया और इतनी तीव्र गति से किया कि इस पूरे क्षेत्र को 40 साल आगे बढ़ा दिया है, इस राजसमंद जिले को आगे बढ़ाया है। में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली है, बीजेपी वाले कह रहे हैं पूरी हवा ही चेंज हो गई है राजसमंद नाथद्वारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कि पूरी हवा चेंज हो गई, कहीं उनके पास आदमी देखने को नहीं, उनकी पूरी जो खाली गाड़ियाँ चल रही थी 5-7 गाड़ियाँ, आज आपने देखा कि किस ढंग से उनकी हवा निकल गई है। चारों ओर उनके जो कोई लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, और इस ढंग से वो लोग हैं जो मतलब ये जो पूरी यात्रा फैल चुकी है चारों ओर, तो है जो हवा चल रही है 100 गहलोत की जी, और पूरे भारत में कहीं उनका मोदी जी की यात्रा कांग्रेस पे भारी तो नहीं पड़ेगी? 10 साल के अंदर जिस ढंग से मोदी जी ने पूरी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचा, पूरी बेरोजगारी फैला दी, पूरी महंगाई, भारत का हर बच्चा अब जान चुका है। हिमाचल से इनको आउट कर दिया गया, कर्नाटक से आउट कर दिया, पांचों की पांचों सीटें, पांचों राज्य कांग्रेस जीतने जा रही है। कहाँ है मोदी जी का असर? पूरे देश में तो सिमट गई है कांग्रेस। यही ठीक है, एक समय आता है बीजेपी की 2 सीटें थी, वो 303 तक बढ़ी, हम नीचे आए। लेकिन आज जिस ढंग से आज राहुल जी ने मेहनत की, खड़गे जी ने मेहनत की है, और फिर से आगे है जो बड़े, हम एमपी में हैं, हम एमपी में इन्होंने ज़बरदस्ती छीना, ये क्या कर रहे हैं? खरीद करके ही तो ले रहे हैं। हम कहाँ नहीं थे, 10 राज्यों में हम हैं, गोवा में, आप मेघालय में देखो, मणिपुर में देखो, सब जगह तो है ही है। हम आज छत्तीसगढ़ में हैं, सब आधे से अधिक ये खरीद रहे हैं तो मतलब कांग्रेस भी बिकाऊ होगी तब ये खरीद पा रहे हैं। कहीं न कहीं दोनों ही दल ऐसे ही है यार। दल की बात नहीं हो रही है, इनके वो खरीद रहे हैं तो मतलब कांग्रेस जो खरीद, ये लोग काम कर रहे हैं तानाशाह रूप से। अगर कांग्रेस इस ढंग से काम करती तो शायद ये आज दिन तक 10 सीटों में सिमट के रह जाते। ईडी और सीबीआई का जिस ढंग से ये प्रयोग कर रहे हैं, जो डर बैठा करके जिस ढंग से जो ये लोग ले रहे हैं, जो डरपोक आदमी है वही तो जा रहा है। कुछ लोगों से भी बात कर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल जाट। कहाँ रहते हो? मैं आजना रहता हूँ। आपके आंजना में किसकी हवा चल रही है? बस सीपी साहब चल रही है, और किसकी चल रही है? बस कांग्रेस की। कांग्रेस की चल रही है? हाँ, अभी तो कह रहे हैं मोदी जी की चल रही है। कुछ नहीं है, कोई देखने एक आदमी नहीं मिलेगा, एक जो अभी तो कहाँ पे? आजना में। आप चल के अभी चलो, मैं बता दूँ। तो आंजना में क्यों नहीं मिलेगा? वोट तो देना पड़ेगा। बीजेपी का आपको एक नहीं मिलेगा, कांग्रेसी वाले मिलेंगे, बीजेपी का आपको बात ही नहीं करे, घुस जाएंगे अंदर। क्या कहेंगे वो? पता नहीं क्या कहेंगे घर में अभी जाके। तो कह रहे हैं कि सब चारा तरफ वापस हमारे यहाँ नहीं। माहौल बन गया है, और यही चीजें हैं राजसमंद में लगातार जैसे बीजेपी की जीत रहे हैं। ये क्या बीजेपी का दरीबा में और बाईपास वाला पे और आजना में कुछ भी नहीं है। क्या नाम है आपका? बेरूलाल जाट। कई लाग रहे हो अभी कुछ चेंज भी या यही रही सत्ता भी चेंज हुए साहब, बिल्कुल चेंज हुए। कटे सत्ता बीजेपी री आई अब नहीं आवे तो चेंज किस तरह हुई? अभी गेलो साहब रही नहीं मांगा, रिपीट हुई। रिपीट होगी। हाँ चेंज नहीं हुआ। हाँ, राजसमंद विधानसभा में राजसमंद विधानसभा में तो सीपी साहब जीती। नहीं, ये तो नाथद्वारा में है। हाँ, माँ के नाथद्वारा में था वे, ये राज, हाँ नाथद्वारा में आवा नहीं माता। आप तो नाथद्वारा में आवे, हाँ, मगन राजसमंद में तो लगातार बीजेपी रही बन रहा विधायक। नहीं बने, अब के नहीं बने, क्यों? क्योंकि काम ही नहीं करवाए नहीं साहब। हर चीज का टाइम होता है। कणी कणी काम कराया कहे सीपी साहब करवाया, राजसमंद में, तो राजसमंद वाला कराया। नहीं सीपी साहब कराया। अच्छा, तो अब कई लाग रहे हो ये चीज़ें प्रभावी। अभी जो नज़दीक आ रहा सभी भी अलग अलग सभा आ गया, सब ये माहौल होने रहा तो माहौल बन रही हो गाँव में। हाँ साहब, पर सीपी साहब ही जीती। जीतेंगे ये लोगों की बातें हैं, कुछ युवाओं की बातें। क्या नाम है आपका? उदय सिंह चौहान। क्या कहाँ रहते हो? कोरडी रहता हूँ। क्या लग रहा है आपके यहाँ का रुख वही वापस परंपरागत बीजेपी है या? नहीं, अब की बार कांग्रेस है, और राजसमंद सीट में मेरे हिसाब से आदित्य प्रताप सिंह चौहान साहब को मिल जाए टिकट तो 100% निकलेंगे वो। दावेदार है? बिल्कुल दावेदार है। ये उनके बता रहे हैं, उनके अंकल जी दावेदार हैं, वो नहीं है। नहीं, वो उनका रुख तो प्रधान साहब का ही जा रहा है, आदित्य प्रताप सिंह जी का। अच्छा, ये देखो बातें हैं मुख्य रूप से ये जो आयोजक हैं राजसमंद के प्रधान हैं आदित्य प्रताप सिंह जी के समर्थन की में बात हो रही है। क्या नाम है सर? मांगीदास बैरागी। क्या लग रहा है इस बार के ये जो चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, दोनों ही संगठन दौड़ रहे हैं, नेता भी दौड़ रहे हैं, फीते भी काट रहे हैं, तो जनता का रुख क्या है इस बार? जनता का कोई पता नहीं चलता है सर। जनता का जो अपन जो रुख देख रहे हैं कहाँ है ये कोई पूरा पता नहीं है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो लग रहा है कि
कोई जुमले जैसी बातें चलती है, कोई काम तो करता है नहीं है। कोई कार्यकर्ता की पूछ है नहीं, कोई कार्यकर्ता का काम करता है नहीं। इसमें कांग्रेस में बीजेपी कांग्रेस में अच्छा कोई नहीं करता है, खाली हवा में फैला देते हैं। पुराने कार्यकर्ता को कोई नहीं पूछता है क्या। जब भी जाते वो जो जानता है, जो नया आता है वो देखता है, बस शहर में ही वो बुढ़े आदमी को कोई नहीं पूछता है, नहीं उसको कोई। तो अब जो सभी पार्टियां युवाओं को मौका दे रही है, दोनों भी दे रही है, बीजेपी भी दे रही, कांग्रेस भी दे रही है। हाँ दे रही, दिखावा में दे रही है, बाकी काम नहीं कर रही। काम नहीं करेगी। तो आम लोगों की पूर्व पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस में मेरी मिसेज रह चुकी। तो फिर आप इतना पीड़ा क्यों आप? पीड़ा इसलिए कि हमारा काम नहीं होता है, इसलिए पीड़ा होती है। पंचायत का जिसो हमारे को वोटर को हमारे को जवाब देना पड़ता है, उनके पास हमको जाना पड़ता है, कार्यकर्ता को जाना। कार्यकर्ता की क्या पहुंच है, कार्यकर्ता को कौन पहुंचता है? कार्यकर्ता अपने परिवार से लड़के झगड़ के दौड़। वही चैनल तो अभी बताया सीपी साहब का, उसमें मन में यही दर्द था कि मेरे काम मेरे पास आओ, बाकी प्रधान के पास जाओ, सरपंच के पास जाओ, वहाँ नहीं हो तो फिर मेरे पास। न कोई प्रधान सुनता न कोई सुनता है। जब वोटों का टाइम आता है तब सब इधर उधर बोलते गए, ये भैया ये करना है, ये करना है। कोई नहीं सुनता है सर, गरीब आदमी भी कोई नहीं सुनता है। ये बेरोजगार उनका आदमियों को लगाते दूसरे बेरोजगार। तो आपको क्या लगता है बीजेपी ठीक है? नहीं, बीजेपी ठीक है ये नहीं, वो सब काम चाहिए हमारे। बीजेपी कांग्रेस कोई भी पार्टी हो। अच्छा, ये देखो हर तरह के कार्यकर्ता भी हैं इसमें। मुख्य रूप से आपने बताया कि कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की तवज्जो जो देगा उनके साथ जनता रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। और ख़ास तौर से ये जो चुनावी सभा है, चुनावी सभा में अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग गाँवों से लोग आए हैं, उनसे भी बात में। क्या शुभ नाम है? प्रभुलाल जाट, कहाँ विराज? कोटड़ी में आज अतरो बड़ो प्रोग्राम भी हो, सीपी साहब आए, कई लागो आपने ये सभा एक चुनाव लेने का कार्यक्रम हो या अन्य कोई सकारात्मक? इसका मेन तो उद्देश्य एक ही था अपने कोटली में प्रोग्राम रखने का। एक तो ये जितने भी काम करवाए उनका शिलान्यास वगैरह करना है, और बाकी पानी की समस्या हमारे यहाँ ज़ोरदार है। इस माइंस के डैम के हिसाब से पूरा पानी हमारा बेकार हो चुका है। तो आज ये हमारे प्रधान साहब ने अथक प्रयास किए, साहब भी आज उसी काम से आए थे, लेकिन हो सकता है किसी पार्टी के दबाव में माइंस ने वो काम करना कैंसिल कर दिया। पार्टी में अभी तो सरकार तो कांग्रेस की है। सरकार है तो साहब आचार संहिता लगने वाली हो तो सब चलता है, सब जानते हैं, क्या करें। तो मतलब लेकिन ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। कोटड़ी और काबरा को जितना नुकसान है, और मैंने 34 साल माइंस में नौकरी की, मैं माइंस का बुरा नहीं चाहता हूँ। बाकी ये क्या पानी नहीं दे, इनकी छाया को पानी देना पड़ेगा। तो ये आक्रोश आज प्रधान साहब ने भी काफी दिखा। नहीं तो बिल्कुल सही है, ये हमारी ज़मीन में कमा खा रहे हैं, क्या हमारे क्या मांग रहे हैं भाई? रोज़गार, हम रोज़गार के पीछे रुके हुए हैं, हमारे को रोज़गार मिल रहा है, अच्छी बात है, और उनका भी काम हो रहा है, हमारे को भी खाने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप हमारा भला नहीं करो। आपने पानी का काम आपने टेंडर करके कैंसिल कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ? कल हम जवाब पूछेंगे लोकेशन 8 से, GM से। ये चीज़ें जो अभी आक्रोश था, आज ये शिलान्यास होने वाला था, निरस्त हो गया। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं चुनावी नजरिए से चुनावी हथकंड है। मेरे को ये लगा है कि इन लोगों ने कुछ केंद्र सरकार से कुछ करवाया, डंडा करवाया इन्होंने। बाकी पानी बिल्कुल टेंडर निकालने के बाद कैसे कैंसिल कर दिया उन्होंने कोई कारण बताया? कोई कारण नहीं बताया। कारण तो अब पूछेंगे हम, अब उनको जवाब देना पड़ेगा। हम इतने दिन शांत बैठे थे, अब उनको मालूम पड़ेगा कैसे क्या होता है। हमारी पूरी जमीन की फसल रगड़ दी इन लोगों ने। अच्छा, अभी चुनाव की अगर बातें करें, ये करें, जैसा आपने भी बताया कि पुराने कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में तवज्जो नहीं है, क्या ये बात? सब है, सब ऐसे देखो छोटा मोटा चलता रहता है, बाकी तवज्जो है, सब कुछ अच्छा है। खटपट सब जगह होती है साहब। अभी आप परिवर्तन यात्रा की बात कर रहे थे, मेरे को आप ईमानदारी से कहना, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम परिवर्तन यात्रा का, बीजेपी का बड़ा प्रोग्राम था। यहाँ जनता ज़्यादा थी, उस परिवर्तन यात्रा में जनता ज़्यादा थी राजसमंद में। इसका आप मेरे को उत्तर दो। वो तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रश्न। मैं तो प्रश्न तो मैं पूछने वाला हूँ, आप जो बताओगे वो एक। अरे यार वो नहीं यार, नहीं आप तो आप देखोगे, आपने क्या महसूस किया वो बता दो। उनसे तो आप, वो तो पूरे जिले का प्रोग्राम था हमारे यहाँ, वही अलग अलग स्वागत पॉइंट थे। अरे राजसमंद में तो सब इकट्ठे हुए थे साहब। नहीं, वो अलग अलग विधानसभा वाइज उन्होंने प्रोग्राम। हाँ तो राजसमंद विधानसभा के तो थे, ये हमारी खाली कोटली काबरा पंचायत के ये लोकल हम हैं। नहीं, इसमें भी वो 15 पंचायत। अरे 15 पंचायतों को तो साहब छूट मूट आए हैं। बाकी ठीक है, आदमी की भावना है साहब, आदमी काम करता है तो उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा।
तो इसका असर चुनाव में दिखेगा कि बिल्कुल नहीं? दिखेगा साहब। कांग्रेस जिसको टिकट देगी, किसको दे रही है? मेरे को तो लग रहा है, देखो मेरे हिसाब से तो आदित्य प्रताप सिंह जी को मिलना चाहिए। मांग रहे हैं क्या है? अभी मांग ऐसा सुना तो नहीं है मांग रहे, लेकिन नहीं मांगे तो भी मिल, नहीं मांगने से नहीं मांगे तो कैसे मिलेगा? मेरी बात सुनो, प्रधान का मैं गवाऊं प्रधान का। प्रधान जी ने टिकट नहीं मांगा, नहीं मांगा तो फिर कैसे बनेंगे? फिर आगे से टिकट आपको आया। अगर पढ़ाई आगे से करनी है, टिकट आपको आया। अगर पढ़ाई करनी है तो फार्म भरना पड़ेगा, भर्ती वो होना तो पड़ेगा, फिर आगे हम लोग- बढ़ना। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने बोला साहब इस आदमी को टिकट दो, ये आदमी वेरी नाइस, ये आदमी हमारी सेवा कर सकता है। तो ठीक है, साहब ने हमारी सुनी और साहब ने टिकट दिया। मैं तो साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सीपी साहब को, कि मेरे को यहाँ कुछ लोग बुरे तत्व जिन्होंने मेरे को 2 वोट से हराया या क्रय यहाँ सहकारी समिति में, मैं 18 साल से अध्यक्ष था, लेकिन साहब का आशीर्वाद रहा। मैं अभी KVSS रेल मंगरा में चेयरमैन, निर्विरोध, एक भी वोट नहीं पड़ा, 12 डायरेक्टर निर्विरोध और अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्विरोध। ये सब साहब की देन है। साहब ने विकास किया तो उनका थोड़ा नतीजा हमारे को भी मिल रहा है। बिल्कुल, ये देखिए कार्यकर्ताओं की बातें हैं, समाज की बातें हैं, लोगों की बातें हैं। उन लोगों की बातों से भी और जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षत नाम है, कहाँ रहते हो? ऑलरेडी रहता हूँ। क्या लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आया हूँ इसमें कार्यक्रम में? मज़ा आया? कार्यक्रम, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आया। ये तो चुनावी बातें हो रही है यहाँ तो, कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा? चुनाव की बातें तो हो रही है, जीत हार तो क्या है होगी, क्या लग रहा है वापस कांग्रेस का है? कांग्रेस ही आएगी। यहाँ तो आपके बीजेपी विधायक है। तो विधायक कोई भी होना, कांग्रेस ही आएगी। तो माहौल यार देखो, वही है। नहीं, माहौल तो वो तो पब्लिक दिख रही है, पब्लिक तो हर सभा में आती है, कांग्रेस में भी आती है, बीजेपी में भी आती है, सभा होती है उस समय। लेकिन वोट का रुख क्या लग रहा है कि जनता वोट का रुख तो वोट तो वे पड़ेंगे, वो तो जनता के हाथ में है। तो ठीक है, मुख्य रूप से आपने देखा इस सभा के माध्यम से कहीं न कहीं कुछ कार्यकर्ताओं में टीस भी थी, तो कई कार्यकर्ताओं में उत्साह भी था। कई कार्यकर्ता कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कुछ बीजेपी की बात भी कर रहे हैं, और कुछ नाराज़गी भी है। कुछ किनारे कर देने वाले कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है कि उनकी तवज्जो इस पार्टी में नहीं मिल रही है, और कहीं न कहीं वो टीस भी आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़ी रहिए जेवरदन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।